ठीक हो गया। अच्छा, और जो टेम्पोरल रीजन है इसकी एक और ब्यूटी क्या है, डन इन अ वेरी नेचुरल एंड ब्यूटीफुल वे, इट कैन एलिवेट द आईब्रोज। ये जो आपकी डर्मेटोक्लेसिस जो होता है वो उसको इट कैन एलिवेट वेरी नेचुरली। जब यहाँ से वो जो पुल है ना, पुल वाला जो द रूल ऑफ एस्थेटिक्स इज पुल द थिंग्स अवे, जहाँ पर वो गिरी हुई है वहां से उठा के पुल करे लेटरली एंड अपवर्ड्स, तो उससे ये बहुत अच्छा टिश्यू जो है वो रिपोजिशन हो जाता है। ये जो पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं ना, एक क्रेस्ट से 1 सेंटीमीटर इधर आते हैं, 1 सेंटीमीटर रोज से भी 1 सेंटीमीटर, ये एक बॉक्स सा बनता है। ये वैसे मार्क किया जाता है ना, मतलब क्रेस्ट 1 सेंटीमीटर लेटरल टू द ऑर्बिटर रिम, 1 सेंटीमीटर डाउन, ठीक है, मतलब उस क्रेस्ट से आपने लेटरल आ जाएगा ना 1 सेंटीमीटर, पर आप ऑर्बिटर रिम से 1 सेंटीमीटर लेटरल, हाँ 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर जाए, वो है आपका बॉक्स जो ए वेस्कुलर एरिया। दूसरा तरीका होता है कि आप हाथ से क्रेस्ट पर रखें, नीचे आए, ये जो फॉसा है ये आपका एंट्री पॉइंट, ये आपका ए वेस्कुलर एरिया, और ये सारे मार्किंग आईब्रो नहीं है, ऑर्बिटर रिम में, जैसे डॉक्टर शादी ने बार बार की ये है। और तीसरा तरीका वो है जो अभी रिसेंट जो सर ने बताया कि उसमें उसने कहा कि प्लास्टिक सर्जन है कि आप इमीडिएटली एंटर होंगे, बोन पे जाएं, और जब आप लैटरली टेम्पोरल एरिया में एंटर होंगे तो आप अपने प्लेन में होंगे, ठीक है, तो आपको अब ढूंढना नहीं है कि मैंने कहाँ लगाया। तो सर ने बताया कि नीडल जहाँ रखें ऐसे, सब आप नीडल को ना उसको ऐसे ऐसे करके करके अंदर हाइड कर लेंगे। सर ने बताया, नहीं नीडल से बताया, नीडल आपने जैसे आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं, नीडल आप परपेंडिकुलर गया, फिर यहाँ से स्लाइड कर लिया अंदर ही उसके बोन के ऊपर ही। अच्छा जी, हैंड्स जैसे आई टोल्ड की हैंड इज was my motivation factor. So hands की जो है, we should know there can be subcutaneous layer loss, and our hand is full of dorsal venous and arterial network, tendons, everything. So we, again, cannula is the technique in hands, and subcutaneous plane will be our plane. इसको भी हम डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे। नीडल जैसे it has been discussed a lot कि जहाँ पर हमें बहुत प्रिसाइज टू द पॉइंट ऑन द बोन जरूरत है, वहाँ हम नीडल यूज करेंगे, और जहाँ पर हमारा एरिया बड़ा है, ट्रीटेबल एरिया जिसको हमने एड्रेस करना है, जैसे मीडियल चीक का लॉस है या सारा अलोंग द एंगल, ये जो लाइन ऑफ मैंडिबल, रेमस, ये सब बड़ा एरिया हो गया, तो इधर मल्टीपल पंक्चर्स की बजाय वी विल प्रेफर 1 पंक्चर एंड फैनिंग टेक्निक, ठीक हो गया। बट जहाँ पर जैसे जाइगोमा को प्रोमिनेंट करना है या हमने टू द पॉइंट जस्ट लिटिल बिट द टेम्पोरल को, उधर नीडल टेक्निक विल बी द प्रेफरेबल वन। अच्छा जी, ये सारे पूछ रहे हैं। Hyaluronidase का जो है, it is important to know that how we prepare hyaluronidase. It is in the form of some powder, और आप bacteriostatic saline लेते हैं 3 cc, 1500 units of the hyaluronidase में आप उसको you make it, formulate it. और इसकी जो रेशो है कि फिलर प्रोडक्ट, वो जो डॉक्टर अब्बास वेरी नाइसली टोल्ड कि आपकी जी प्राइम ऑफ द फिलर पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ फिलर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस एरिया में कितना फिलर डला और उसका जी प्राइम क्या था, उसके अकॉर्डिंगली आपने हाइलुरोनिडेज को इंजेक्ट करना है। इट शुड बी इन लो डोज, डू नॉट गिव ओवरडोज ऑफ द हाइलुरोनिडेज टू। जनरली ये है कि न्यूट्रिशन में लिखा होता है कि 5 यूनिट्स पर 0.1 ml 20 mg पर ml वाला जो फिलर है उसके लिए। लेकिन हाँ, मैं इसकी वेरिएशन बता दी कि 5 यूनिट्स 0.1 ml जो 20 mg पर ml वाला फिलर है उसके लिए हाइलुरोनिडेज आपको यूज करना चाहिए। लेकिन जो लिटरेचर है उसमें 10, 20, इवन 40 यूनिट्स भी 0.1 ml और 0.2 ml के लिए यूज किया गया है। वैसे एक ने स्टडी की हुई है कि 20 यूनिट वर्सेस 40 यूनिट्स, और उसको कोई डिफरेंस नहीं मिला कि मतलब आप 0.1 ml को अगर डिजोल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं कि मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, तो और 20 अगर हाइलुरोनिडेज उसकी डोज ओवरडोज हो जाए तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशन सर ये कहते हैं कि नेचुरल टिश्यू को भी हाइलुरोनिडेज थोड़ा सा डिसॉल्व करता है, क्योंकि वहाँ पे भी तो हाइलुरोनिक एसिड है ना डरमिस में, एक तो ये नेचुरल डिसॉल्व कर देता है उस टिश्यू को, और दूसरा ये होता है हाइलुरोनिडेज जितना को, इसकी भी है कि हाइलुरोनिडेज इट डाइजेस्ट योर बॉडी स्ट्रक्चर्स, तो इसकी जो वैसे यूज होता है ये इस फाइनल
एनेस्थीसिया और दूसरी जगहों में तो वो हाई डोज होती है, बट जितना वो हम अपने फिलर के लिए यूज करते हैं दैट इज वेरी लिटिल डोज ऑफ द हाइलोरोनिडेज। इवन देन आपकी जो हाइलोरोनिडेज है, बिकॉज इट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन द बॉडी, तो आप एक दफा पेशेंट से एलर्जीज की हिस्ट्री लें बिफोर इंजेक्टिंग हाइलोरोनिडेज, कि उनको कोई ड्रग रिएक्शंस की एलर्जीज तो नहीं है पहले से। और किताबी बात में ये है कि इट इज रिकमेंडेड इंट्राडर्मल टेस्टिंग बिफोर गिविंग टू योर पेशेंट to be very much on the safe side. All the reactions with hyaluronidase are very rare anaphylactic reactions. Locally इसमें अगर आप थोड़ी ज़्यादा अमाउंट डाल देंगे, जो अब्बास ने 2-3 दफ़ा करके लिटल और बाद में फिर दोबारा सेशंस करें, इससे रेडनेस, एडीमा और टिश्यू इन्फ्लेमेशन बहुत हो जाएगी अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो पेनफुल होगा पेशेंट के लिए। ठीक है जी। और इसकी इंटरेक्शन होती है पेन किलर्स के साथ। अगर पेशेंट पेन किलर ले रहे हैं तो आप ज़्यादा डोज यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पेशेंट में इसकी डोज पर तो इस तरह के पेशेंट को हम पेन किलर तो दे ही रहे होते हैं ना, इसलिए हमारी डोज थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये भी ये है। जो हमारे पोस्ट केयर है पेशेंट की, वो थोड़ा पिछली स्लाइड में जाइएगा प्लीज। पोस्ट केयर में पेशेंट को आपने गाइड कर देना है कि आप उस जहाँ आपका फिलर हुआ है, डोंट टच दैट एरिया अगेन एंड अगेन। फिलर जो है माइग्रेट या डिसलोकेट ना हो जाए। वही जेंटल वॉशिंग है फेस की, पिलो अप फॉर 24 to 48 आवर्स, नो विगरस एक्सरसाइज, नथिंग, नो योगा, वो सारी जो कल हम थ्रेड्स में भी डिस्कस कर रहे थे वो चीज़ें। और हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ फिलर्स, बिकॉज फिलर्स विल नीड वाटर फ्रॉम योर बॉडी to swell and to become the part of your tissues. तो इसमें हाइड्रेशन का प्रॉपर रोल है। आगे जी, ये सारी जो बातें हैं वो हम ईटिंग और इसी तरह से बहुत ज़्यादा हार्ड कोई च्यू करने वाली चीज़ें ना खाएं, अगेन वही माइग्रेशन और डिसलोकेशन की वजह से। अच्छा, और ये प्रोफाइलों का एक वो हाइप बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ी सी एक इसकी स्लाइड डाल दी थी। ये जो हम सारा डिस्कस कर रहे थे ये कौन से थे सारे? वॉल्यूमेनाइजिंग, कॉन्टूरिंग, क्रॉस लिंक्ड फिलर्स, जो कि लॉस ऑफ टिश्यू को रिप्लेस कर रहे थे। ठीक हो गया जी। अब ये जो हाइप है ये क्या चीज़ है? ये जस्ट नॉन क्रॉस लिंक्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं एचए के, और इसका ये कहाँ डालते हैं? सबक्यूटेनियस या बिल्कुल सबडर्मल सुपरफिशियल प्लेन हो गया रिलेटिवली। और इसका पर्पस ये होता है स्किन को हाइड्रेशन देना और इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर देना, बिकॉज देयर हैव बीन वेरियस स्टडीज जिसमें हाइड्रेशन इंडेक्स और इलास्टिसिटी इंडेक्स चेक किया गया आफ्टर 2 or 3 सेशंस ऑफ बायो रिवाइटलाइजर, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है और पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत हाई है इसमें अपेरेंटली। तो ये बायोस्थेटिक पॉइंट्स हैं। इसमें से एक फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका सुपीरियर चीक पॉइंट है, जो कि लेटरल कैंथस से ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर या 1.5 to 2 सेंटीमीटर नीचे है। दूसरा जो है वो आपका नेजल पॉइंट है, नेजल पॉइंट अला निजाय से और प्यूपिलरी जो लाइन है उसकी ये आप ड्रॉ करते हैं, जंक्शन बनाते हैं, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर लेटरल है। और प्री ऑरिकुलर पॉइंट जो है वो ट्रैगस की इंफीरियर जो मार्जिन है उससे 1.5 सेंटीमीटर फ्रंट है। जो चिन वाला है वो मिड लाइन से जस्ट बिल्कुल 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और ये 1 सेंटीमीटर अबव द एंगल ऑफ मैंडिबल। इनको एस्थेटिक पॉइंट्स ऑफ फेस भी कहते हैं। ठीक है जी। 5 on one side and 5 on one side। इंजेक्शन भी 2 ml का। और इसका एक चीज़ ये यही वाले बायोस्थेटिक पॉइंट्स वो जो सर बात करेंगे, तो वो लोग जो रिसर्चर्स हैं और जो एक्सपेरिमेंटेशन, इन्हीं बायोस्थेटिक पॉइंट्स पे दे इंजेक्ट सबक्यूटेनियस फिलर नीडल के साथ। तो उसमें जो पेशेंट हु इज शॉर्ट ऑफ पॉकेट, शॉर्ट ऑफ डोजेज, उसको अगर आप इसी बायोस्थेटिक पॉइंट पर इंजेक्ट करेंगे तो इट विल गिव अ वेरी नाइस लिफ्ट ओवरऑल टू द फेस। इट विल नॉट बी वेरी ग्रॉस बट इट विल बी अ गुड रिजुविनेशन एंड लिफ्ट। अच्छा जी, इसमें अब प्री इंजेक्शन, अच्छा इसमें असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, टॉकिंग टू योर पेशेंट एंड असेसिंग टू योर पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू me as a very you can say a humble learner of aesthetics। जो आपकी प्लानिंग है ना बिफोर इंजेक्टिंग, दैट इज द की ऑफ एवरीथिंग। यू सिट विद योर पेशेंट, अपने फ्रेम ऑफ माइंड और पेशेंट के फ्रेम ऑफ माइंड को कम्युनिकेट करें,
पेशेंट की माइंड रीडिंग करें, वो कहाँ किस चीज़ की डेफिशिएंसी फील कर रहा है, और आपकी आंख उस डेफिशिएंसी को उस तरह से देख रही है या आप उसके ऑल्टरनेटिव कोई चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, जैसे एक पेशेंट स्टक है कि मुझे लिप फिलर करवाना है, अ गर्ल केम टू मी, शी इज कॉलेज स्टूडेंट 22 इयर्स, लिप फिलर करवाना है, लिप फिलर, शी वाज हैविंग माइक्रोग्नेथिया, उसकी चिन बहुत ज़्यादा रिसेस थी नेचुरली, और लिप्स, she had a beautiful lips, but because obsession with lips is high, she was stuck lips, only lips. It took me almost half an hour to 45 minutes just to bring her to the point at first chin and then lips. ठीक है जी, तो आपकी जो प्लानिंग है और आपकी जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि पेशेंट, हम अपनी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हैं, अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे अंदर, अल्लाह ताला लव्स ब्यूटी एंड अल्लाह ताला मेड अस लव ब्यूटी एज वेल। ठीक है जी, तो हम वी लाइक टू, हम अपने एस्थेटिक्स पे बहुत ज़्यादा, अपने फेशियल फीचर्स पे होते हैं ऑब्सेस्ड। अब एक बंदे की माइंड चेंज करने के लिए आपकी सिंसेरिटी टूवर्ड्स दैट पर्सन और आपकी जो रिपीटेड जो रिफ्लेक्सेस हैं वो काम आती हैं। ठीक है जी, तो चिन से हमारा यू कैन सी के टेम्पोरल रीजन से रिजुविनेशन किस तरह से हो जाती है, हैंड्स का हाउ ब्यूटीफुल दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूथफुल हैंड्स। ये फिलर कॉन्सेंट परफॉर्मर है जो आप पेशेंट को एक बार, यू शुड टॉक टू योर पेशेंट, यू शुड टेल देम कि इसकी ये प्रोज एंड कॉन्स है जी, ये दैट्स ऑल जी, थैंक यू।